हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 यानी कि सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। सब्सिडरी बुक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो क्या कह रहे हैं पहले पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्मेट रेडी करो, फिर एक साथ उसका पोस्टिंग करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि इसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, तो आपने रेडी किया ही होगा। तो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ कमल जनरल स्टोर्स सोलापुर, राइट। तो मैं फ्रेश पेज पे आ रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ कमल जनरल स्टोर्स कॉमा सोलापुर, राइट। पहला बनाया मैंने परचेस बुक, फिर बनाया सेल्स बुक। सेकंड पेज पर मैं ऊपर बना रहा हूं परचेस रिटर्न बुक, थोड़ा सा छोटा देन परचेस बुक, राइट। फिर सेल्स रिटर्न बुक एंड नीचे में जगह फिर से कल जैसे हमने नोट लिखा था उसके लिए एंड जनरल प्रॉपर के लिए मैं नीचे जगह छोड़ रहा हूँ, राइट। तो सेकंड पेज पर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ा करो, राइट। तो ये क्लियर है सबका फॉर्मेट। परचेस बुक बनाया, सेल्स बुक बनाया, परचेस रिटर्न बुक बनाया, सेल्स रिटर्न बुक बनाया, नीचे मैंने नोट लिखने के लिए एंड जर्नल प्रॉपर अगर जरूरत पड़ी तो उसे बनाने के लिए मैंने जगह छोड़ दी। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़े, राइट। तो आगे बढ़े मतलब क्या कि अब बस हमें एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है एंड इतना ही डिसाइड करना है कि वो इन चारों बुक्स में से कौन से बुक में जाएगा। अगर ये चारों में वो फिट नहीं हो रहा है तो फिर वी हैव टू थिंक कि वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन तो वो कैश बुक में जाएगा, बट वो कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है, इन चारों में भी फिट नहीं हो रहा है तो फिर वो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा। यस, राइट। चलते हैं पहली ट्रांजैक्शन पर। मई 2018 1 तारीख, जया इनवॉइस्ड गुड्स 15,000 एट 9% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 23। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। जया ने इनवॉइस किए गुड्स मतलब जया ने हमें गुड्स बेचे। जया इनवॉइस्ड गुड्स मतलब जया सेल कर रही है, राइट। हम जया नहीं है, हम कौन है? हम कमल जनरल स्टोर्स है। तो कमल जनरल स्टोर्स ने नथिंग बट जया से गुड्स खरीदे, यानी कि हमने जया से गुड्स खरीदे। जया ने इनवॉइस्ड किए मतलब जया ने बेचे। जया ने किसे बेचे? हमें। मतलब अगर मैं उल्टा सोचूं तो हमने जया से गुड्स खरीदे। यस और नो? अब वेदर इट इज सेटिस्फाइंग माय कंडीशन कि जया ने हमें इनवॉइस किया। क्या इनवॉइस किया? गुड्स, मतलब गुड्स आर इन्वॉल्व, राइट। जया इनवॉइस कर रही है मतलब हम खरीद रहे हैं, मतलब परचेस है, मतलब गुड्स भी है, परचेस भी है। ऑन क्रेडिट उन्होंने कहा है क्या? कहीं पर ऑन क्रेडिट नहीं कहा है, बट ऑन कैश भी नहीं कहा है। तो जब भी ऑन कैश या ऑन क्रेडिट का क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? नाम दिया है क्या सामने वाले पार्टी का? तो यस। तो जब भी सामने वाले पार्टी का नाम है, ऑन कैश या ऑन क्रेडिट नहीं बोला है, तो इसका मतलब इट इज ऑन क्रेडिट कंपल्सरी। जया से गुड्स खरीदा, इसका सिंपल मतलब क्या है? हमने जया से गुड्स खरीदा। कैसे? उधार। मतलब गुड्स भी है, परचेज भी है एंड उधारी भी है, तो उसे हम क्या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। तो परचेज बुक में मैं लिखूंगा 1 तारीख, किससे सामान खरीदा? जया से, तो नेम ऑफ सप्लायर जया, राइट। कितने रुपए का खरीदा? 15,000, बट मैं 15,000 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें से मुझे 9% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, 15,000 माइनस 9% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15,000 का 9% इज 1,350। माइनस करने पर नेट वैल्यू मुझे मिल रही है 13,650। तो मैं परचेज बुक में जया के सामने लिखूंगा 13,650, राइट। लेकिन यहां पर और एक चीज उन्होंने क्वेश्चन में दी है कि उन्होंने बोला है कि इनवॉइस नंबर 23। तो हमारे पास इनवॉइस नंबर का कॉलम है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, तो उसमें मैं लिखूंगा 23। इज इट क्लियर? तो इस बार डेट है, नाम है, इनवॉइस नंबर है एंड अमाउंट है। एलएफ हमेशा ब्लैंक रहेगा, एलएफ में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है। लेजर फोलियो विल रिमेन ब्लैंक ऑलवेज, राइट। तो मैंने सिंपल क्या किया? किससे सामान खरीदा? जया से। कितने रुपए का सामान खरीदा? 13,650। यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया इसलिए मैंने इनवॉइस नंबर कॉपी किया। अगर इनवॉइस नंबर नहीं था, जैसे कि लास्ट 2 सम्स में इनवॉइस नंबर नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था। क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर है तो लिखो, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 तारीख के ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं? परचेस कंप्यूटर फ्रॉम IBM कंप्यूटर 55,000 एज पर इनवॉइस नंबर 86। क्या परचेस किया? कंप्यूटर परचेस किया। तो इज इट गुड्स? आंसर इज नो। सो गुड्स एब्सेंट है मतलब ये परचेस बुक में नहीं है। परचेस हो रहा है बट किस चीज का परचेस हो रहा है? कंप्यूटर का परचेस हो रहा है। सो वी डोंट रिकॉर्ड एसेट परचेस इन परचेस बुक। हम परचेस बुक में केवल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स लिखते हैं। तो गुड्स इज द बेसिक कंडीशन, यहां पर गुड्स ही मिसिंग है मतलब ये परचेस बुक में नहीं आएगा। तो फिर ये कहां जाएगा? ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर IBM कंप्यूटर से खरीद रहे हो, उनने फॉर कैश नहीं बोला है मतलब उधार खरीद रहे हो। तो क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट विल गो टू जर्नल प्रॉपर। तो इसे हम क्या लिखेंगे या कहां लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। अभी नहीं, कब? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एंड में बस इसके आगे JP लिख के रखो तो हमें एंड में याद रहेगा कि इसे हमें जर्नल प्रॉपर में लिखना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 4 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 4 तारीख को वो क्या कह रहे हैं?
इनवॉइस गुड्स टू प्रिया। इनवॉइस्ड गुड्स टू प्रिया मतलब हमने प्रिया को गुड्स इनवॉइस किए, राइट? कितने रुपए के? 20,000 एट 4.5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 34, राइट? तो हमने प्रिया को गुड्स इनवॉइस किए, नथिंग बट हमने प्रिया को गुड्स बेचे। वी आर सेलिंग गुड्स, इनवॉइस मतलब बेचना, राइट? जैसे कि 1 तारीख के ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहे हैं? जया इनवॉइस्ड गुड्स, जया ने इनवॉइस किए, जया ने इनवॉइस किया, हम जया नहीं है तो जया इनवॉइस करी मतलब जया हमें बेच रही है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं? इनवॉइस गुड्स टू प्रिया, टू प्रिया मतलब हमने प्रिया को गुड्स बेचे। इज इट क्लियर? सो वी आर सेलिंग गुड्स टू प्रिया। तो मुझे बताओ गुड्स है क्या? आंसर इज यस, गुड्स आर इन्वॉल्व, राइट? सेल हो रहा है तो गुड्स भी है, सेल्स भी है। इज इट ऑन क्रेडिट? आंसर इज यस, क्योंकि उन्होंने नाम दिया है पार्टी का, फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब इट इज ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है, तो इफ वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट उसे हम सेल्स बुक में लिखेंगे। यस और नो? सेल्स बुक की कंडीशन क्या कहता है कि देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स सेल, साथ ही साथ ऑन क्रेडिट होना चाहिए। तो उधारी जरूरी है, गुड्स जरूरी है, एंड अगर सेल हो रहा है तो सेल्स बुक में आएगा। तो नथिंग बट 4 तारीख की ट्रांजैक्शन में उठा के सेल्स बुक में लिखूंगा 4 तारीख, किसे गुड्स बेच रहा हूं मैं? प्रिया को, राइट? इनवॉइस नंबर कितना है? 34। तो ये 3 चीजें मैंने पहले लिख ली। अब अमाउंट लिखने से पहले मैं क्या करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो रफ कैलकुलेशन, कितने का गुड्स इनवॉइस किया? 20,000 माइनस 4.5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 4.5% इज 900, तो 20,000 माइनस 900, नीचे कितना बचा? 19,100। तो नथिंग बट नेट अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 19,100। तो मैं सेल्स बुक में प्रिया के सामने लिखूंगा 19,100, राइट? इज इट क्लियर? आगे बढ़े, सिंपल है, मैंने प्रिया को 19,100 के गुड्स बेचे, साथ ही साथ मैंने इनवॉइस नंबर 34 भी लिख लिया, राइट? ये नया है हमारे लिए। इनवॉइस नंबर कुछ नहीं, वहां से उठाओ इनवॉइस नंबर कॉलम में, यहाँ पर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है तो आउटवर्ड इनवॉइस कॉलम में मैंने लिख लिया 34, राइट? आगे बढ़ते चलते 7 तारीख सोल्ड गुड्स टू स्नेहा। तो वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू स्नेहा मतलब गुड्स भी है, सेल भी है, एंड नाम दिया है मतलब क्रेडिट भी है। आगे अगर पढ़ोगे तो फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब मैं उधार गुड्स बेच रहा हूं स्नेहा को, तो इसकी एंट्री कहां करूंगा? सेल्स बुक में। यस और नो? तो फिर से मैं सेल्स बुक में आऊंगा, लिखूंगा 7 तारीख, किसे बेच रहा हूं? स्नेहा को। इनवॉइस नंबर क्या है? 35। तो ये 3 चीजें मैंने लिख ली। अब अमाउंट लिखने से पहले उन्होंने डिस्काउंट कहा है तो डिस्काउंट काटना पड़ेगा। तो मेरा रफ कैलकुलेशन, गुड्स सोल्ड 14,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 14,500 माइनस 10%, 14,500 का 10% बना 1,450। तो 14,500 माइनस 1,450, नीचे बचा 13,050 एज माई नेट अमाउंट, राइट? नेट प्राइस या नेट अमाउंट। तो मैं उसके उठाऊंगा एंड किसके सामने लिखूंगा? स्नेहा के सामने लिखूंगा 13,050, राइट? तो सेल्स बुक में और एक एंट्री आई 7 तारीख की कि हमने स्नेहा को 13,050 रुपए के गुड्स बेच दिए। तो 7 तारीख भी सिंपल था, इजी था। यस और नो? कि इनवॉइस्ड गुड्स टू या सोल्ड गुड्स टू स्नेहा, तो वेरी क्लियरली कह रहे थे कि हमने स्नेहा को गुड्स बेचे, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, इसलिए मैंने उसे सेल्स बुक में लिख लिया, सिर्फ अमाउंट मैंने डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट तारीख, दैट इज 12 तारीख। 12 तारीख को वो कह रहे हैं प्रिया रिटर्न गुड्स 3,500 ग्रॉस फॉर विच वी इशूड अ क्रेडिट नोट नंबर 87। तो वो कह रहे हैं कि प्रिया ने गुड्स को रिटर्न किया। तो प्रिया के साथ हमारा इससे पहले ट्रांजैक्शन कब हुआ है? हमारा इसके साथ इससे पहले 4 तारीख को प्रिया के साथ ट्रांजैक्शन हुआ कि हमने प्रिया को गुड्स बेचे थे। सेल्स बुक में आपको सबको दिख रहा है, प्रिया को हमने 19,100 के गुड्स बेचे हैं। अब उस 19,100 में से कुछ गुड्स वो वापस कर रही है, मतलब सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है। क्या कह रहे हैं? प्रिया रिटर्न गुड्स, प्रिया ने हमें रिटर्न किए। तो कौन से गुड्स रिटर्न करेगी प्रिया? जो हमने उसे सेल किए थे। तो दिस इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। यस और नो? तो मैं सेकंड पेज पर आऊंगा, यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न बुक में 12 तारीख। कौन रिटर्न कर रहा है? प्रिया। उसको हमने क्रेडिट नोट इशू किया, तो क्रेडिट नोट कॉलम में मैं लिखूंगा 87। तो ये मैंने पहले लिख लिया। अब अमाउंट लिखने से पहले वो कह रहे हैं 3,500 रुपया ग्रॉस है, 3,500 इज द ग्रॉस अमाउंट। तो व्हेन दे विल से ग्रॉस, आपको क्या करना है? डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं फिर से वर्किंग नोट करूंगा, लेकिन कितना डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है? तो उसके लिए मैं पहले चेक कर रहा हूं कि प्रिया को हमने जब गुड्स बेचे थे तो 4 तारीख को मैंने उसे 4.5% डिस्काउंट दिया था। 4 तारीख की ट्रांजैक्शन देखो, मैंने कितना डिस्काउंट दिया था उसे? 4.5%। तो मैं अपने वर्किंग नोट में आता हूं, लिख रहा हूं गुड्स रिटर्न 3,500
राइट, विच इज ग्रॉस, उसमें से माइनस डिस्काउंट या माइनस ट्रेड डिस्काउंट 4.5%, तो 3500 का 4.5% बनता है 157.5, जिसे राउंड फिगर में लिख रहा हूं 158, 157.5 पॉइंट में आंसर आ रहा है, मैं राउंड फिगर लिख रहा हूं 158, सो माय ट्रेड डिस्काउंट इज 158, राउंड फिगर 0.5 है तो मैंने उसे 157.5 के जगह 158 लिखा, तो कैलकुलेशन दिखेगा 3500 के गुड्स रिटर्न आए माइनस ट्रेड डिस्काउंट 158, तो नेट अमाउंट नीचे बचेगी 3342, तो नेट अमाउंट कितनी आ रही है 3342, उसे उठा के मैं क्या करूंगा सेल्स रिटर्न में प्रिया के सामने लिख लूंगा 3342, सो दिस इज द नेट अमाउंट। उन्होंने 3500 क्या दिया है ग्रॉस अमाउंट, तो ग्रॉस अमाउंट से मैंने 4.5% ट्रेड डिस्काउंट कट किया, वाई 4.5%, तो जब मैंने 4 तारीख को प्रिया को गुड्स बेचे थे तो 4.5% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे थे, तो आज जब वो रिटर्न कर रही है ग्रॉस अमाउंट है, इसलिए मुझे उतना ही डिस्काउंट फिर से उन अमाउंट से जो रिटर्न आया 3500 का गुड्स उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 15 तारीख को वो क्या कह रहे हैं, गुड्स ऑफ 4500 ग्रॉस रिटर्न टू जया एंड इशूड अ डेबिट नोट नंबर 49। तो अब वो क्या कह रहे हैं, 4500 रुपए ग्रॉस अमाउंट के गुड्स हमने जया को रिटर्न किए, वी आर रिटर्निंग बैक टू जया। तो कौन से गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने जया से पहले परचेज किए थे, जो पहली ट्रांजैक्शन आप अपने नोट्स में देख सकते हो या आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो या आप सम सॉल्व कर रहे हो तो परचेज बुक में देखो 1 तारीख को हमने क्या किए थे, जया से गुड्स परचेज किए थे, परचेज बुक में दिख रहा है कि 13,650 के हमने गुड्स जया से खरीदे थे। तो जो खरीदा हुआ गुड्स था जया से, आज यानी कि 15 तारीख को हम वो जया को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको रिकॉर्ड में कहाँ करूंगा, परचेस रिटर्न बुक में। पहले 1 तारीख को परचेस किया, आज 15 तारीख को मैं जया को रिटर्न कर रहा हूं, तो मैं परचेस रिटर्न बुक में आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 15 तारीख, राइट। किसे वापस कर रहा हूं, जया को, राइट। अब जया को वापस कर रहा हूं एंड मैं उनको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, उसका नंबर इज 49, मैंने बस वहां से कॉपी किया डेबिट नोट नंबर 49। अब अमाउंट लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, उन्होंने बोला है ग्रॉस अमाउंट, तो मैं डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, बट कितना डिस्काउंट, तो उतना ही डिस्काउंट जब हमने परचेस करते वक्त हमें मिला था। तो 1 तारीख की ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो जया ने हमें 9% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया था, जब हमने जया से परचेस किया था तो 9% का ट्रेड डिस्काउंट था। तो आज जब मैं उसे रिटर्न कर रहा हूं, ग्रॉस अमाउंट दी है, तो उस ग्रॉस अमाउंट से मैं क्या करूंगा, 9% ट्रेड डिस्काउंट काट के लिखूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन 15 तारीख के ट्रांजैक्शन के लिए होगा कि मैं 4500 का गुड्स रिटर्न कर रहा हूं माइनस 9% ट्रेड डिस्काउंट। 9% कहां से आया, 1 तारीख की जया के साथ जो हमने ट्रांजैक्शन की थी वहां से आया, तो 4500 का 9% इज 405 रुपीज, तो 4500 माइनस 405, अमाउंट बची 4095। कितनी अमाउंट बची, नेट अमाउंट 4095, राइट। तो परचेस रिटर्न बुक में मैं जया के सामने 4095 लिखूंगा, तो 15 तारीख की हमारी ट्रांजैक्शन परचेस रिटर्न बुक में दिखेगी कि हमने किसे रिटर्न किए, जया को रिटर्न किए, उसके साथ साथ हमने डेबिट नोट नंबर 49 इशू किया एंड कितने रुपए के गुड्स रिटर्न किए, 4095। तो यहां पर हमारे 15 तारीख तक के सारी ट्रांजैक्शंस हो गई, सिंपल थी, राइट। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है एंड अमाउंट को लिखना है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट काट के लिखना है, नेट अमाउंट बोला तो एज इट इज लिखो, ग्रॉस एंड नेट है कुछ नहीं बोला तो एज इट इज लिखो। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 17 तारीख, सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन ऑन क्रेडिट। अगेन सेल हो रहा है, बट किस चीज का सेल हो रहा है, मशीनरी का सेल हो रहा है, मतलब गुड्स आर एब्सेंट, तो ये सेल्स बुक में नहीं आएगा, या हमने जो 4 सब्सिडरी बुक्स बनाए उसमें भी नहीं आएगा। बट क्या ये कैश बुक में आएगा, आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर हम उधार बेच रहे हैं, मैं मशीन बेच रहा हूं बट उधार बेच रहा हूं, क्लियर लिखा है, सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन ऑन क्रेडिट, उधारी पर मशीन बेची, तो अगेन मशीनरी इज एसेट। पहली वाली ट्रांजैक्शन जो IBM से हमने कंप्यूटर खरीदा था वो एसेट को हमने उधार खरीदा था, आज वाली ट्रांजैक्शन या अभी वाली ट्रांजैक्शन क्या है, मैं उसे मशीनरी को यानी कि एसेट को उधार बेच रहा हूं, सो इट इज क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। तो क्रेडिट सेल ऑफ एसेट भी आएगा जर्नल प्रॉपर में, राइट। तो इसे भी हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके आगे JP लिख के रखो, यानी कि इसे हमें जर्नल प्रॉपर में एंड में हमारा सारा सम होने के बाद लिखना है। तो हमें 2 एंट्रीज इस बार जर्नल प्रॉपर में लिखनी है, एक 3 तारीख की जो हमने कंप्यूटर परचेस किया एंड एक अभी वाली 17 तारीख की जर्नल प्रॉपर में जाएगी, बिकॉज गुड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। परचेस बुक सेल्स बुक में हम गुड्स को उधार खरीदोगे या उधार बेचोगे तो ही रिकॉर्ड करेंगे, यहां पर गुड्स है क्या, नहीं, यहां पर मशीनरी बेच रहे हैं, तो मशीनरी इज नॉट गुड्स, मशीनरी इज एसेट। अगर वो कहते हैं सोल्ड ओल्ड गुड्स टू बिपिन, गुड्स है
तो फिर सेल्स बुक में आएगा, बट इफ नॉट गुड्स देन वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, एज क्लियर एज दैट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 20 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 20 तारीख को वो क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू अमीना ₹26,650 एज पर इनवॉइस नंबर 36 एंड परचेज गुड्स फ्रॉम हर ₹12,250 एज पर देयर इनवॉइस नंबर 455। तो यहां पर दो दो चीजें हो रही है, बट एक ही व्यक्ति के साथ। वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू अमीना, हमने पहले अमीना को 26,650 के गुड्स खरीदे एंड उसके पास कुछ गुड्स थे जो हमें चाहिए थे, वो हमने 12,250 से उससे खरीदा, राइट। तो यहां पर हम बेच भी रहे हैं एंड खरीद भी रहे हैं, बट दोनों ट्रांजैक्शन अमीना के साथ ही हो रहा है, राइट। तो मैं एक एक करके रिकॉर्ड करता हूं। पहला क्या है, सोल्ड टू अमीना, सोल्ड गुड्स टू अमीना, तो गुड्स है, सेल्स है एंड फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब ऑन क्रेडिट है, नाम है अमीना का। तो ये जो पहला पार्ट है सोल्ड गुड्स टू अमीना, तो गुड्स बेचे कहां पर आएंगे, सेल्स बुक में। तो मैं पहले पेज पर आ रहा हूं, सेल्स बुक में मैं लिख रहा हूं 20 तारीख, किसे बेच रहा हूं, अमीना को, राइट। इनवॉइस नंबर क्या दिया है 36 एंड कितने रुपए के गुड्स बेचे 26,650, नो डिस्काउंट नथिंग, तो मैंने डायरेक्टली अमाउंट कॉपी की, राइट। ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट थी वो मैंने कॉपी कर ली। इज इट क्लियर। अब उसी तारीख को एंड उसी पर्सन के साथ हमने क्या किया, उससे और गुड्स परचेज किए। तो जो अगला पार्ट है, परचेज गुड्स फ्रॉम हर 12,250 एज पर देयर इनवॉइस नंबर 455। तो मैंने अमीना से कुछ गुड्स खरीदे भी, तो उसको मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो परचेज बुक में मैं आऊंगा, लिखूंगा 20 तारीख, किससे परचेज कर रहा हूं, अमीना से, राइट। इनवॉइस नंबर क्या है 455 एंड कितने रुपए के गुड्स खरीदे 12,250। तो इट इज वेरी क्लियर, सिंपल, यस और नो, कि अमीना को पहले मैंने गुड्स बेचे, फिर अमीना से कुछ गुड्स परचेज किए। दोनों की डेट सेम है, नेम ऑफ कस्टमर भी अमीना है एंड नेम ऑफ सप्लायर भी अमीना है। इज इट क्लियर। क्लियर है ये। तो सेल्स बुक में सेल की एंट्री, परचेज बुक में परचेज की एंट्री, दोनों में गुड्स इन्वॉल्व है। गुड्स बेचे सेल्स बुक, गुड्स खरीदे परचेज बुक, राइट। दोनों टाइम हम अमीना को ही बेच रहे हैं या अमीना से ही खरीद रहे हैं। अमाउंट मैंने डायरेक्टली लिखी बिकॉज कोई डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है 20 तारीख की ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन 22 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 22 तारीख को वो क्या कह रहे हैं, कैलाश ट्रेडर्स परचेस्ड गुड्स from us 16,000 at 6% trade discount as per invoice number 37। तो वो क्या कह रहे हैं, कैलाश ने या कैलाश ट्रेडर्स ने हमसे गुड्स खरीदे, मतलब कैलाश ट्रेडर का कोई आदमी हमारे पास आया और हमसे गुड्स खरीद के चला गया, मतलब नथिंग बट वी आर सेलिंग द गुड्स, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, कैलाश ने परचेस किया हमसे या हमने, इसका मतलब है कैलाश ट्रेडर को गुड्स बेचे, तो इट इज अ सेल ट्रांजैक्शन नॉट अ परचेज ट्रांजैक्शन। क्लियर है। कैलाश ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम अस, कैलाश ट्रेडर ने हमसे गुड्स खरीदे, मतलब हमने कैलाश ट्रेडर्स को गुड्स बेचे। तो यहां पर गुड्स है एंड सेल है, तो मैं उसे कहां रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स बुक में। बट इज इट ऑन क्रेडिट, आंसर इज यस, क्योंकि उन्होंने फॉर कैश नहीं बोला एंड सामने वाले पार्टी का नाम है, तो ये क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, मैं सेल्स बुक में रिकॉर्ड करूंगा, राइट। तो सिंपली मैं सेल्स बुक में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 22 तारीख, किसे माल बेच रहा हूं, क्या है नेम ऑफ कस्टमर, कैलाश ट्रेडर्स, राइट। इनवॉइस नंबर उन्होंने दिया है 37, तो इनवॉइस नंबर मैंने 37 लिखा, बट अमाउंट में देयर इज अ डिस्काउंट, तो मैं पहले क्या करूंगा, रफ कैलकुलेशन करूंगा, गुड्स सोल्ड 16,000, राइट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 6%, तो 16,000 का 6% इज 960, तो ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद नेट अमाउंट बच रही है 15,040, तो मैं कैलाश ट्रेडर के सामने सेल्स बुक में लिखूंगा 15,040, राइट। तो कैलाश ट्रेडर को मैंने 15,040 रुपए का गुड्स बेचा, नेट प्राइस, राइट। 16,000 इज बिफोर डिस्काउंट, 15,040 इज आफ्टर डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़े, चलते हैं ऑन 24 तारीख की ट्रांजैक्शन। स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस 2,450 वाइड इनवॉइस नंबर 630। तो वो क्या कह रहे हैं, स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस, स्वीटी ने हमें गुड्स सप्लाई किए, नथिंग बट हमने स्वीटी से गुड्स परचेज किए, सो इट इज नथिंग बट परचेज ऑफ गुड्स। किससे खरीदा, स्वीटी से खरीदा। सो यहां पर परचेज भी है, गुड्स भी है, क्रेडिट पे है क्या, आंसर इज यस, क्योंकि उन्होंने नाम दिया है एंड फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट है, यस और नो। तो यहां पर हमने स्वीटी से गुड्स उधार परचेज किए, तो उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा परचेज बुक में। डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरी सिंपल 24 तारीख की ट्रांजैक्शन होगी, मैं लिखूंगा डेट में 24, किससे गुड्स परचेज किए, स्वीटी से। कौन सा इनवॉइस नंबर है 630 एंड कितने रुपए के गुड्स है 2,450। दैट इज माय सिंपल पोस्टिंग ऑफ 24 तारीख के ट्रांजैक्शन कि मैंने गुड्स परचेज किए, स्वीटी से परचेज किए, स्वीटी ने हमें इनवॉइस नंबर दिया 630 एंड उसको अमाउंट कितनी देनी है या हमने कितने रुपए के गुड्स परचेज किए 2,450। सिंपल, राइट। आगे चलते हैं 27 तारीख की ट्रांजैक्शन। कैलाश ट्रेडर रिटर्न गुड्स टू अस, कैलाश ट्रेडर ने हमें गुड्स रिटर्न किए,
तो अगर आप सेल्स बुक में देखोगे तो सेल्स में हमने कैलाश ट्रेडर को गुड्स बेचे थे, यस और नो? तो मतलब हमने 22 तारीख को कैलाश ट्रेडर्स को जो गुड्स बेचे थे, जिसकी एंट्री आपको सेल्स बुक में दिख रही है, उसी कैलाश ट्रेडर्स ने आज 27 तारीख को कुछ गुड्स रिटर्न किए। तो जो गुड्स रिटर्न आ रहे हैं कैलाश ट्रेडर्स के, उसको मैं कहाँ लिखूंगा? ऑन द सेकंड पेज सेल्स रिटर्न बुक में लिखूंगा, यस और नो? तो कैलाश ट्रेडर्स को पहले हमने गुड्स बेचा, उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न वापस आ रहे हैं, तो इट इज सेल्स रिटर्न, तो मैं सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री करूंगा। इज इट क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा? डेट 27 तारीख, कौन रिटर्न कर रहा है? कैलाश ट्रेडर्स। कितने के गुड्स रिटर्न कर रहा है? 5180 नेट, नेट दिया है उन्होंने, यस और नो? तो इट इज नेट मतलब फाइनल अमाउंट, तो मैं अमाउंट में 5180 लिख रहा हूं, राइट? एंड साथ ही साथ क्रेडिट नोट नंबर में मैं 88 लिख रहा हूं, क्योंकि क्रेडिट नोट नंबर क्वेश्चन में दिया है, बस मैं कॉपी कर रहा हूं एज 88, राइट? तो ये भी क्लियर है, राइट? तो इट वॉज वेरी सिंपल, कैलाश ट्रेडर ने गुड्स को रिटर्न किया, नथिंग बट इट इज सेल्स रिटर्न। पहले हमने उसे सेल किया था, आज वो उसी में से कुछ गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न में मैंने लिख लिया, राइट? सब कुछ मैंने एज इट इज कॉपी किया, नो कैलकुलेशन की जरूरत, कि 27 तारीख कैलाश ट्रेडर्स, देन क्रेडिट नोट नंबर में 88 एंड अमाउंट में 5180, राइट? तो यहाँ पर हमारा 27 तारीख हो गया। चलते हैं 29th एंड लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहे हैं वो रिटर्न गुड्स ₹460 टू स्वीटी एंड इशूड डेबिट नोट नंबर 50। तो वो कह रहे हैं कि हमने गुड्स रिटर्न किए स्वीटी को। अगर आपको याद है तो हमने 24 तारीख को स्वीटी से गुड्स परचेज किया था, नथिंग बट स्वीटी से पहले हमने गुड्स खरीदा था 24 तारीख को, एंड आज 29th को हम गुड्स रिटर्न कर रहे टू स्वीटी, तो इट इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो कौन से गुड्स रिटर्न करेंगे हम स्वीटी को? जो हमने स्वीटी से परचेस किए थे, तो दिस इज नथिंग बट परचेस रिटर्न की ट्रांजैक्शन। तो जो 29th तारीख की ट्रांजैक्शन दैट इज फॉर परचेस रिटर्न, तो मैं उसको उठाऊंगा, राइट? एंड कहां पर पोस्ट करूंगा? परचेस रिटर्न में मैं लिखूंगा 29। किसे रिटर्न कर रहा हूं? स्वीटी को। डेबिट नोट नंबर में 50, क्योंकि डेबिट नोट नंबर उन्होंने दिया 50, एंड अमाउंट में कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं? 460। तो दिस शुड माय एंट्री फॉर परचेस रिटर्न ऑन 29th ऑफ द मे 2018, राइट? तो 29th लास्ट तारीख की ट्रांजैक्शन कहाँ चली गई? परचेस रिटर्न में। हमने स्वीटी को गुड्स रिटर्न किए, तो परचेस रिटर्न, पहले हमने स्वीटी से खरीदा, आज हम स्वीटी को रिटर्न कर रहे हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है? तो हमने सारे ट्रांजैक्शन देखी, 2 ट्रांजैक्शन अभी भी हमारे पास बची है जो जर्नल प्रॉपर में जाएगी, बट कब? पहले हम क्या करते हैं? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्लोज करते हैं, राइट? मैं आपको फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, सब अपनी अपनी बुक्स का टोटल करो, सबको पता है कैसे और कहाँ लिखना है, राइट? तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड इन चारों बुक्स का टोटल करो, फिर हम आगे एक साथ सम को सॉल्व करते हैं। चलो, तो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने अपने अपने सब्सिडरी बुक्स को क्लोज किया, टोटल किया, चेक करो। परचेज बुक में देयर आर 3 एंट्रीज, राइट? तो इन तीनों का टोटल आना चाहिए 28,350। परचेज बुक का टोटल कितना आ रहा है? 28,350, राइट? फिर उसके नीचे है सेल्स बुक। सेल्स बुक में 4 एंट्रीज है कि हमने प्रिया को गुड्स बेचे, स्नेहा को, अमीना को एंड कैलाश ट्रेडर्स को। तो इन चारों का टोटल आना चाहिए 17,840, राइट? तो सेल्स बुक का टोटल कितना आ रहा है? 17,840, राइट? सेकंड पेज पर आ जाओ। परचेस रिटर्न में देर आर ओनली 2 एंट्रीज, राइट? तो परचेस रिटर्न का टोटल आ रहा है 4,555। परचेस रिटर्न का टोटल कितना आ रहा है? 4,555। एंड सेम वे सेल्स रिटर्न को अगर मैं बैलेंस करूंगा तो सेल्स रिटर्न का टोटल आ रहा है 8,522। उसमें भी 2 एंट्रीज है, प्रिया से रिटर्न आया एंड कैलाश ट्रेडर से रिटर्न आया, दोनों मिला के 8,522 रुपीज की गुड्स वापस आए। तो सेल्स रिटर्न का टोटल इज 8,522, राइट? तो यहां तक टोटलिंग तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, हमारे क्वेश्चन में कोई कैश ट्रांजैक्शन थी क्या? नहीं। अगर कैश ट्रांजैक्शन होती तो मैं यहाँ पर नोट लिखता आफ्टर सेल्स रिटर्न, बट नोट लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है जिस पर हमने जेपी करके मार्क किया, जेपी यानी कि जर्नल प्रॉपर। ये सर नो, आपने भी आपके नोट्स में मार्क किया है जर्नल प्रॉपर। तो इन 2 ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है, तो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ? जर्नल प्रॉपर बना रहा हूँ। उन्होंने पूछा नहीं है बट फिर भी मैं बना रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपको जर्नल प्रॉपर नहीं पूछेंगे तो बनाने की जरूरत नहीं, बट हम एज अ प्रैक्टिस उसे बना रहे हैं, राइट? अगर एग्जाम में बोलेंगे परचेस बुक बनाओ, सेल्स बुक बनाओ, परचेस रिटर्न बनाओ, सेल्स रिटर्न, मतलब ये 4 ही बनाने, जर्नल प्रॉपर नहीं पूछा है तो जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है। बट एज अ प्रैक्टिस में यहाँ पर नीचे जर्नल प्रॉपर बना रहा हूँ, राइट? तो जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट नॉर्मल हमारा
फॉर्मेट ऑफ जर्नल, राइट। तो कौन सा ट्रांजैक्शन हमने पेंडिंग छोड़ा था फॉर जर्नल प्रॉपर, तो 3 तारीख का ट्रांजैक्शन। तो उसे पढ़ते, जर्नल प्रॉपर इज नथिंग बट वहां पर हमें सिर्फ जर्नल एंट्री देनी है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि डेबिट क्रेडिट एलिमेंट्स एग्रीगेट करने एंड सिंपल जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, नथिंग एल्स। तो मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं 3 तारीख का, purchased computer from IBM computers rupees 55,000 as per invoice number 86। तो वो कह रहे हैं आपने IBM कंप्यूटर से कंप्यूटर्स खरीदे, राइट, बट कैसे, उधार, क्योंकि उन्होंने फॉर कैश नहीं कहा, मतलब मैंने पैसा दे के कंप्यूटर नहीं खरीदा है, उधारी हो रही है यहाँ पर, यस और नो, राइट। तो मैं फिर से 2 एलिमेंट्स एग्रीगेट कर रहा हूँ, क्या खरीदा, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। किससे खरीदा, IBM कंप्यूटर से, तो IBM कंप्यूटर्स इज माय सेकंड एलिमेंट, यस और नो। कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, उधार खरीद रहा हूं, किससे उधार खरीदा, तो सामने वाले पार्टी का नाम मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा, दैट इज IBM कंप्यूटर्स अकाउंट। तो एक बन गया कंप्यूटर अकाउंट, दूसरा बन गया IBM कंप्यूटर्स अकाउंट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं, तो कंप्यूटर इज डेबिट, यस और नो। कंप्यूटर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर डेबिट। अगर एक डेबिट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट यानी कि IBM कंप्यूटर्स बनेगा क्रेडिट। तो एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो मेरी सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी फॉर 3 तारीख की ट्रांजैक्शन 2018 में 3 तारीख में लिख रहा हूं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के कंप्यूटर खरीदे, 55,000, टू IBM कंप्यूटर अकाउंट 55,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम IBM कंप्यूटर्स एज पर इनवॉइस नंबर 86, राइट। नरेशन में वो इनवॉइस नंबर लिखो, राइट, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस नंबर का जर्नल प्रॉपर में कोई कॉलम नहीं है, तो नरेशन में मेंशन करो एज पर इनवॉइस नंबर 86। क्लियर है ये वाला ट्रांजैक्शन। तो 3 तारीख का ट्रांजैक्शन मैंने जर्नल प्रॉपर में लिख लिया, राइट। फिर और कौन सा ट्रांजैक्शन हमने पेंडिंग छोड़ा था, तो हमने दूसरा ट्रांजैक्शन 17 तारीख वाला पेंडिंग छोड़ा था, तो 17 तारीख पर आ जाओ। क्या कह रहे हैं, सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन ऑन क्रेडिट 29,800। पुरानी मशीन मैंने बिपिन को उधार बेची। तो फिर से मुझे जर्नल एंट्री लिखनी है, इसकी जर्नल प्रॉपर में लिखना है, मतलब जर्नल एंट्री देनी है। तो फिर से मैं डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट को सेग्रीगेट कर रहा हूं। यहां पर मैं मशीन बेच रहा हूं, तो मशीनरी अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। किसे बेच रहा हूं, बिपिन को बेच रहा हूं, तो बिपिन इज माय सेकंड एलिमेंट। आई एम टेकिंग बिपिन, क्योंकि उधार बेच रहा हूं। तो किससे उधार बेच रहे, सामने वाले पार्टी का नाम बिपिन, तो मशीनरी अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, बिपिन अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मशीनरी बेच रहा हूं, यानी कि मशीनरी जा रही है, तो मशीनरी विल बी क्रेडिट, यस और नो। मशीनरी इज क्रेडिट, मशीन जा रही है। अगर मशीनरी क्रेडिट है तो बिपिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेबिट, यस और नो। मतलब बिपिन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। तो मेरी 17 तारीख की जर्नल एंट्री दिखेगी बिपिन अकाउंट डेबिट 29,800 टू मशीनरी अकाउंट 29,800। नरेशन में लिखो बीइंग सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन, पुरानी मशीन बिपिन को बेच दी ऑन क्रेडिट, राइट। बीइंग सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन ऑन क्रेडिट, राइट। तो यहां पर हमारी 17 तारीख का भी जर्नल एंट्री हो गया, जर्नल प्रॉपर में मैंने लिख लिया, मतलब हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। यहां पर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसलिए नोट नहीं बना। हाँ, अब जाते जाते मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, वो ये है कि एज आई सेड कि आपको एग्जाम में सिर्फ ये 4 बुक पूछे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो उन्हीं को बनाना है, जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। एज अ प्रैक्टिस हम जर्नल प्रॉपर बना रहे हैं। तो अगर जर्नल प्रॉपर नहीं बनाओगे तो फिर करना क्या है, तो फिर आपको जो ट्रांजैक्शन आपने नहीं लिखी थी, यानी कि जो अभी हमने जर्नल प्रॉपर में लिखी, वो आप नहीं लिखते क्योंकि जर्नल प्रॉपर नहीं बनाना है, तो आप नीचे फिर नोट लिखते हैं कि कौन सी तारीख की ट्रांजैक्शन हमने अभी लिखी, 3 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेस कंप्यूटर फ्रॉम IBM विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, राइट। फिर आप नीचे लिखते हैं 17 तारीख की ट्रांजैक्शन ऑन 17th May विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, दैट इज गुड मशीनरी सोल्ड टू बिपिन, राइट। तो उसके नोट लिख के, जैसे हम कैश की एंट्रीज के लिए नोट्स लिखते हैं, वैसे जर्नल प्रॉपर की एंट्रीज के लिए भी नोट्स लिख के उसे छोड़ा करो, राइट। पेंडिंग मतलब हमने नहीं रिकॉर्ड किया, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, तो नीचे नोट लिखना है। अगर जर्नल प्रॉपर पूछा है तो फिर जर्नल प्रॉपर बनाओ एंड सिंपल जर्नल एंट्री। तो इज इट क्लियर। तो यहां पर आज हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। हमने सारे ट्रांजैक्शन कंसीडर किए 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक। बाद में हमने चारों सब्सिडरी बुक्स को क्लोज किया, फिर जर्नल प्रॉपर भी बनाया। तो यहाँ पर हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 9 इज कंप्लीट। कल हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 यानी कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 7। तो सब लोग उसे पढ़ो, उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड जितने आइटम्स आप पोस्ट कर सकते हो, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, तो उतने आइटम्स को पोस्ट करके रखो। कल आने के बाद आपका आंसर और मेरा आंसर चेक करते हैं। इज इट क्लियर। चलो तो आज यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।